गुड मॉर्निंग एंड आप सभी प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। और आज करेंगे हम लोग पिज़्ज़ा पार्टी और थोड़ी सी इसकी स्टोरी भी शेयर करेंगे जहाँ अभी बैठ के हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं वहाँ की। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगेगा तो अपना प्यार एंड सपोर्ट भर भर के दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तो शुरुआत कर लेते हैं सुबह से हमारी व्लॉग की। सुबह का क्लिप आपको दिखाते हैं जिसमें अनमोल कनिका की कुछ गुपचुप सी बातें हैं। ये भी एकदम पापा के जैसी हो गई है। ये पापा के जैसे भी नहीं हो सकेगी। ये पापा के जैसे हो जाएगी तो फिर वो कहीं का बन जाएगी। पापा कनिका बन जाएंगे। हाँ, नहीं, ये पापा के जैसी और पापा पापा ही हैं। दूसरे पापा बन जाएंगे कहीं का। अच्छा, पापा कनिका बन जाएंगे। हाँ। नहीं, पापा को कनिका बनने की जरूरत नहीं। कनिका ही पापा बन के घूम रही है, एकदम पापा के जैसी है। देख रहे हो, एक बात नहीं। तो फिर उसको उठा लेना। एकदम पापा की जैसी, एक बात नहीं मानती है। फिर उसको पापा के जैसे छोड़ देना। हाँ, इसको पापा के जैसे पापा के पास ही छोड़ देंगे। पापा के पास देखो ना, बात ही नहीं मान रही है, एकदम पापा के जैसी हो गई है। गुड मॉर्निंग। एंड इससे पहले जो आप वीडियो देख रहे थे, सुबह की वीडियो थी जब लाडो रानी उठी थी। उसके बाद उनकी कपड़े वपड़े चेंज हुए, मालिश वालिश हुआ, खाली पीली। और इधर चढ़ाई है मम्मी कुछ लाल चाय बना रही हैं, कुछ मसाला वसाला डाल करके। बट मैं तो वो वाली चाय, दूध वाली चाय पीती हूँ, तो मैं पी चुकी हूँ। मैं आई थी पत्ते की सब्जी बनाने के लिए, बट हमारे किचन में लहसुन नहीं है, शाम में जाएंगे लाने। तो मैंने सोचा कि छोड़ो इसको, अब बाद में कभी बनाएंगे। बट मम्मी ना बिना लहसुन के बनाती हैं, प्याज वाला भी बना लेती हैं। तो फिर आज सासू माँ ही बनाएंगी इसकी सब्जी। इधर मिर्ची काचड़ी की सब्जी हमारे पतिदेव सुबह सुबह बना के गए थे और मैंने सेक दी गर्मा गर्म भर डब्बे रोटी। और इसके बाद बनेगा चावल। और इसके बाद मैं आ गई थी लाडो रानी के लिए थोड़ा सा गीला चावल बना कर लेकर के, क्योंकि मैं सुबह सुबह इसको ना जल्दी जल्दी में सेरेलैक वगैरह कुछ भी खिला देती हूँ एक बार। खाली पेट ज़्यादा देर नहीं छोड़ना चाहिए ना बच्चों को। उसके बाद फिर मैं गीला चावल बनाती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद उसको लाके फिर मैं खिला देती हूँ। तो आई मैं किचन में, और ये मम्मी ने बनाए हैं प्याज डाल करके वो अरबी के पत्ते वाली सब्जी। मैंने ना एक दिन कंदे का पत्ता इसको बोल दिया था गलती से वीडियो में, तो बहुत लोग बोले अरबी का पत्ता है, अरबी का पत्ता है। तो हाँ, मुझे भी पता है, थोड़ा सा ना बोलने में मुझे समझ नहीं आया था और मैंने गलती से ऐसे बोल दिया होगा। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी रोटी लेकर के। ऊपर वाली रोटी ना थोड़ी गीली गीली हो गई थी, क्योंकि सबसे ऊपर वाली रोटी गीली हो जाती है। तो मैं उसको ऐसे मोड़ के ली हुई थी और मैंने फिर खाया चावल सब्जी रोटी सब कुछ मिला जुला करके। और इसके बाद फिर ये केला आया है, ये जाएगा अभी हमारे पार्क में। वो हो रहा है ना 7 दिन का जो वो होता है, भागवत कथा वगैरह होते हैं ना। तो कलश यात्रा मैंने किया था स्टार्टिंग में, आपको ध्यान होगा। तो वहाँ मम्मी तो अक्सर जाती है, मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ना क्या होता है कि दोपहर के टाइम में ना मैं सुबह से फ्री रहती नहीं हूँ। दोपहर के टाइम थोड़ा फ्री होती हूँ ना, तो वीडियोज़ व्लॉग वगैरह ये सब अपलोडिंग में लग जाती हूँ। तो मैं तो नहीं जाऊँगी, मम्मी जाएंगी, क्योंकि अभी इस वक्त पे ना मैं व्लॉग अपलोड करने वाली थी। मुझे थंबनेल बनाना होता है, व्लॉग में वॉइस ओवर करना होता है, तो मैं थोड़ा सा नहीं जा पाती हूँ। लेकिन हाँ, टाइम पे मैं ना व्लॉग को रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे शुरू होता है ना तो माइक वगैरह लग जाता है, आवाज़ बहुत तेज़ आती है। तो इस वजह से अनमोल सिखा रहा था मम्मी ये खाने से पेट सही हो जाता है। मैंने एक बार ऐसा बोला था कि चिनिया केला होता है एक छोटू सा, तो हमारे यहाँ कहते थे ना कि पेट ठीक रहता है उससे, चिनिया केला से। अगर पेट कुछ गलत सलत खा लो, गड़बड़ हो गया हो, तो चिनिया केला ऐसा बोलते थे। अब वो मैंने कभी अपने पर ट्राई नहीं किया, अगर किया होता तो मैं सजेशन देती। बट हाँ, ऐसा सुनते हैं कि खाना चाहिए चिनिया केला, तो पेट ठीक हो जाता है अगर। तो यहाँ पर पतिदेव की वीडियो बन रही थी थोड़े से, वो बोले कि मेरा एक वीडियो बना दो शॉर्ट्स वाला, तो वो बना रही थी मैं। और आज चलेंगे शाम में बाहर थोड़ा सा पार्टी शार्टी करने के लिए, आप लोगों को भी ले चलेंगे साथ में। और कुछ अब पतिदेव ने प्लान तो कैंसिल किया था जाने का, क्योंकि मेरे हो गए थे 1 लाख होने वाले थे। तो मैंने कहा था कि अभी नहीं जाओ, तो रुक गए हैं। लेकिन फिर प्लान बना रहे हैं वो निकलने का, तो हो सकता है बीच में 10-12 दिन में शायद हो सकता है निकले, और नहीं तो फिर मंथ के एंड में निकलेंगे। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपको भी साथ जाना चाहिए, तो हाँ मैंने कहा तो है। और अगर इस बार ये मुझे साथ नहीं ले जाते हैं तो मैं बहुत 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 ज़्यादा नाराज़ हो जाने वाली हूँ। और देखते हैं वो क्या करते हैं।
उसके बाद फिर मुझे क्या करना है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं थोड़ी उधर सामने मम्मी लेके बैठी हुई थी कनिका, क्योंकि मम्मी निकलने वाली हैं। और यहाँ जल्दी जल्दी केले के साथ वीडियो शीडियो सब बना लिया गया है। और उधर साइड ना फ्रिज पे रखा हुआ है खाने के लिए कुछ केला अलग से, क्योंकि पूजा के लिए आता है ना तो वो अलग से ही रखते हैं, उसमें से जूठा वूठा नहीं करना होता है। तो इसको रख के अब वो निकालेंगे। उधर साइड जो रखा हुआ है फ्रिज पे खाने वाला केला, तो उससे अब वीडियो बनाएंगे खाते हुए का। तो उनकी वीडियो बनी है, अपलोड भी हो गई है, आप लोग जाकर देखिएगा। और एक हमने रील बनाया था वो वाला जो उस पर नहीं ऐसे फ़ोन लगा के और वो घूमने वाला जो था, वो आप लोगों ने देखा कि नहीं, डीजे सर के चैनल पे अपलोड हुआ था। अगर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिएगा। देखो मैंने चिटका इसमें डाल देते। वेरी गुड, इसको मैंने चिटका ठीक है खा लो जाओ। हाँ हाँ, इसी जगह पे ठीक रहता है, इसी जगह पे एक खाते हुए बनाना, ठीक है। लाइट कपड़ा छे मेरा तो जूठा कर दोगे तो नहीं, नहीं, फिर अच्छा अलग रखे हो। रुको पकड़ने का स्टाइल देखना सब बढ़िया। अनमोल हट जाना दो। नहीं अनमोल तो नहीं आ रहा है, तो मेरे व्लॉग में आ रहा है। मेरा देखना तेरी का लॉन्च रुको रुको रुको, ब्लर हो रहा है। हाँ आप तुम्हारी बॉडी तो है नहीं। नहीं है बॉडी खाने के लिए। रुको रुको, अनमोल का हाथ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ ऐसे ठीक आ रहा है, ये ठीक आ रहा है, ये ठीक है। दो ना खाते हुए थे कुछ नहीं है, फालतू में मत दिखाओ। नो बॉडी यू हैव नो डू। चलो चलो, अरे पेट खराब हो जाएगा, 3 केला खा गया। तुम्हारे वीडियो के चक्कर में ना तो अपना मुझे दे लेना थोड़ा चाहिए और पेट खराब हो जाएगा। तुम ज्यादा मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। बोल रहा है ना, बोल रहा है ना कि तुम ज्यादा मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। दो मुझे भी खा। अरे बेटा इतना केला नहीं खाते, खा लिया। शाम में खाना, और नारियल खा रहा। चलो कौन सा है तुम्हारा खाने वाला, किधर है? फ्रिज पे। तो ये इधर है, एक अलग कुछ केले आए हैं जो खाने के लिए रखे हुए हैं, तो उसमें से वीडियो बनाया जाएगा। और ये अनमोल क्या कर रहा है? चलो बेटा हाथों तुम्हें पे दे दे। लगा लिए हो केला। अरे तुम और दे दो। चलो अनमोल तुम मत आना वीडियो में। चलो हो गया। तुम बॉडी क्यों दिखा रहे हो झूठ मूठ का? ये हमारी बॉडी बड़ी है। तुम्हारी बॉडी कहाँ है, दिखाओ। नहीं है। अभी अंडरवियर लेके आऊंगा। अंडरवियर? गंजी तो बनाना देखना। अंडरवियर और गंजी की वीडियो बनाओगे? वाह मजा आ जाएगा। बॉडी लोग कहते हैं कि आप लोग, ये लोग जब धीरे धीरे फेमस होने लगते तो उनके कपड़े छोटे हो जाते, तो तुमने अंडरवियर और गंजी ले आओगे तुम। ओह माय गॉड, फेमस होने के बाद कपड़े इतने छोटे नहीं हो जाते। अभी तो हम हुए भी नहीं है फेमस। कहाँ गया अनमोल? 3 खा गया, 3। 3 केला खा गया। उनका वीडियो बना उतने देर में 3 केला खा गया। मुझे भी वो खाना है। लो फोन लो, हो गया। दो। अच्छे से बनाया था। हाँ नारियल हमको भी दो। ये तो मेरा बन गया। पेट भर गया। नारियल दो। मेरा पेट भर गया और दूसरा नारियल खा लो। और नारियल भी चाहिए इसको। सबसे ज्यादा तेज यही आया है, चप्पड़गंजू। ये लो। और ये देखो अब एक केला खाते हुए का एक वीडियो बनेगा। बॉडी शॉडी दिखा रहे थे, बॉडी तो है नहीं इनकी, और बॉडी दिखा रहे थे। बॉडी तो मेरी बन गई है, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। और बीच में थोड़ा हेल्थ मेरा कम हुआ था, बट फिर वापस से अभी मैं ना ऐसी ही फैल गई हूँ। बट कोई बात नहीं, क्या करना है, हेल्थ का है ना। बट पता है हेल्थ थोड़ा सा कम रहता है ना तो शरीर थोड़ा फुर्तीला रहता है, हम काम ज़्यादा कर पाते हैं।
और ऐसे थोड़ा हेल्दी रहते हैं ना, बहुत जल्दी सुस्त हो जाते हैं। और मैं पहले ऐसी थी ना, आज खुद ही पता, सुबह सुबह हमारे पतिदेव कह रहे थे कि तुम पहले तो सुबह ये कर लेती थी, वो कर लेती थी, ऐसे बनाती थी, ऐसे करती थी। मैंने कहा अब मेरी वो वाली कैपेसिटी नहीं है, मेरे दो ऑपरेशन हो चुके हैं और उसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, सब कुछ संभालना है। बट पता है तो उस टाइम ना, जब मैं शुरू के 3 साल मैं यहाँ रही थी तो मेरे कॉलेज भी होता था। सबसे मैं बताऊँ, स्टार्टिंग के 3 महीने तो मुझे कुछ आता जाता ही नहीं था। दाल बनाती, कभी चावल बनाती तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो जाता था, या भुजिया बनाती थी तो गड़बड़। मुझे बनाना क्या आता था, तो मैं नॉन वेजिटेरियन थी, तो मुझे नॉन वेज की सारी चीज़ें बनवा लो, बिरयानी बनवा लो, चिकन कड़ी बनवा लो, फ़िश कड़ी बनवा लो, फ्राइड फ़िश बनवा लो, रोस्टेड चिकन बनवा लो, सब कुछ आता था। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं क्या करती थी ना कि चना दाल की सब्ज़ी या फिर छोले, तो बिल्कुल वही चिकन करी के जैसे फ्राई करते हैं ना, जैसे प्याज व्याज, वैसे करके खूब सारा प्याज व्याज डाल के बहुत अच्छे से बना देती थी। बनता तो बहुत टेस्टी था, लेकिन ऑब्वियसली अब चिकन करी और मटन के जैसा अगर सब्ज़ी को बनाएंगे तो सामान तो उसमें लग जाएगा, तेल से लेकर के, प्याज से लेकर के, मसालों से सब कुछ। तो मैं बहुत डांट सुनती थी कि इतना प्याज ख़त्म हो जाता है, लगा देती है, इतना चना दाल बनाती है, ये होता है। बहुत कुछ मैं ऐसे इस्तेमाल करती थी। मैं ना हरी सब्जी यहाँ, अब मुझे राजस्थान की हरी अब जिसने, अभी मैं किचन साफ़ की हूँ, शाम का टाइम में पूरा बर्तन वर्तन फैला हुआ तो सब धोई हूँ। मम्मी आ गई हैं भागवत कथा से, तो कनिका के लिए रख रही थी प्रसाद। मैंने इधर चाय चढ़ा रखा है, मैं और देवर जी चाय पियेंगे। तो पहले क्या, मैं बिहार का जिसने, मतलब पटना का जिसने हरा सब्जी चखा हो, तो वो राजस्थान आएगा ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग लगेगा, बहुत अलग लगेगा। अब जो यहाँ रह गए हैं कंटिन्यू, तो उनको तो ऐसा कुछ चेंजेस नहीं लगेगा, बट मैं बता रही हूँ टेस्ट का ना काफ़ी चेंजेस रहता है, पानी पानी का भी फ़र्क रहता है। तो वो जो एक होता है ना, बचपन से जहाँ का खाते आ गए, तो यहाँ की हरी सब्जी मम्मी भी बनाती थी, तो थोड़ा मसाला वसाला दे के और सारी चीज़ें वैसे ही बनता था यहाँ पे। तो मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आता था, क्योंकि एक हमारी तरफ लौकी बनता है, उसका एक ओरिजिनल स्वाद होता है, घिया, और एकदम मतलब ऐसा लगता है ना घी दे के लौकी बन रहा है, ऐसा होता था। भिंडी बनता था तो उसकी भी अलग स्वाद, तो सारी सब्जियों के अलग अलग स्वाद होते थे। अब वो तो मुझे यहाँ मिलता नहीं था, तो मैं वही चना दाल और इन सबको खूब फ्राई करके और खूब भूंज भांज के बनाती थी यार, ऐसे खाती थी। और पहले हमारे बनता था ना, तो सुबह सुबह कम से कम 2 से 3 सब्जी ज़रूर बनेगा, और अब तो सब सिंपल हो गया है क्योंकि काम थोड़ा सा बढ़ गया। और ये देखो सामने बिल्ली चढ़ी हुई है उस पे रेलिंग पे सामने। यहाँ आसपास कई लोगों ने ना बिल्ली को पाल रखा है, और इस वजह से क्या, और निकलो तो रास्ता काट देते हैं। हमारे पतिदेव बहुत जल्दी नाराज, बहुत गुस्सा करते, बोलते मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है बिल्ली का रास्ता काटना, लेकिन यहाँ इतनी सारी पाली हुई है ना सब लोगों ने कि बिल्ली रास्ता काटेगी ही काटेगी। और सभी ने नहीं, मतलब एक आध घर में किसी ने, अब जैसे कि एक घर में भी किसी ने थोड़ा सा पनाह दे दिया रहने का, जैसे गाँव वगैरह में नहीं होता है, बच्चे दे देते हैं वो किसी भी घर में। अब उनके 5-6 अगर बच्चे हो गए तो वो तो ऑब्वियसली बहुत सारे हो जाएंगे बिल्ली, तो ऐसे ना बहुत सारे हो गए हैं, तो बीच बीच में घूमते रहते हैं। और चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा बाहर, और सब्जी पड़ा है, ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, तो इसलिए हम लोग सोचे कि थोड़ी देर के लिए बाहर निकलेंगे। नहीं देखेगी, देख रहा हूँ ना, रुक ना पा रही, पायल बजा रही है। पैर आज बाहर निकलने का वैसे पहले से हमारा कोई प्लान नहीं था, अचानक पता है कैसे बना, क्योंकि हम लोग ना पहले से डिस्कस कर लिए। पहले का खान पान हम ये बनाते थे, टोस्ट बनाते थे, ऐसे मंचूरियन बनाते वो बनाते। फिर मेरा मन किया कि चलो कल सुबह सुबह टोस्ट बनाते हैं, तो बस निकल पड़े हम लोग टोस्ट का सामान लेने। और पता है क्या हुआ, मार्केट गए हम लोग, निकले, और क्या हुआ ना कि सबसे पहले तो हमने ब्रेड लिया, और ब्रेड लेने के बाद ना घर वापस घूमला लिए डीजे सर गाड़ी, और घर के पास ही आलू का वो है, सब्जी की दुकान है, तो हुआ कि आलू यहाँ से लेते हुए चलेंगे घर के लिए। मैंने कहा इतना शॉर्टकट में मैं ऐसे कपड़ा चेंज करी और बाहर आई, और इतना शॉर्टकट में घर चलो, नहीं, थोड़ा सा मुझे घुमाओ, तो घुमाते घुमाते रेस्टोरेंट लेके चले गए वो। अब निकलने से पहले घर के जो भी बच्चों के काम होते हैं ना, एटलीस्ट वो सारे निपटा के हम निकलते हैं, ताकि बच्चे परेशान ना करें। फिर कनिका को पापा भी फिर संभाल लेते हैं कि, तो मैंने क्या किया, अभी गीला चावल बना हुआ था ना, तो वो हल्का गर्म करके कनिका रानी को खिला दिया है, और अनमोल को टॉफ़ी दे करके निकल रहे थे, ताकि क्योंकि अनमोल जिद कर लेता है, चलूँगा मैं भी चलूँगा। ये कि हाँ ज़्यादा रोना धोना नहीं करता है, बट जिद कर लेता है। सब बच्चों का एक ही हाल रहता है, सबकी माएँ डांटती रहती है उंगली दिखा दिखा के, और हम अनमोल को डांटते हैं तो तुम बोलते तुम्हारा बेटा छोड़ के तुमको चला जाएगा, तुमसे बात नहीं करेगा, विदेश चला जाएगा, और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। और पता हम डर ही जाते हैं कई बार डांटने के बाद अनमोल को।
तो ये टॉपिक ऐसे निकला ना कि सामने एक ना बच्चे की मम्मी थी और बच्चा खेल रहा था तो उसको अंदर आने के लिए डांट रही थी। ये पहुंच गए हम लोग शॉप पे। तो मेरे पतिदेव अक्सर बोलते हैं ना कि बच्चे को ज़्यादा, तो मुझे भी वो बोलते हैं कि ज़्यादा डांटोगी ना अनमोल को तो बात नहीं मानेगा और बड़ा होएगा तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ऐसे वो बोलते हैं, डांटने से मना करते हैं। तो ठीक है, कई अब अनमोल तो कई बार प्यार से समझ जाता है, लेकिन कई बार बच्चों को थोड़ा सा समझाने के लिए हमें ना, वो कहते हैं ना कि बच्चे वो कोई काम नहीं हो रहा हो तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वो करना पड़ जाता है। और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। ये पता है ये कौन सा रेस्टोरेंट था? ये वो रेस्टोरेंट है जो यहाँ से करीब 4 दुकान आगे था, ठीक है। और हम लोग ना कॉलेज टाइम में अक्सर यहाँ आया करते थे और तब बहुत भीड़ हुआ करती थी। एक तो हम लोग कॉलेज के बहुत सारे फ्रेंड्स भी आया करते थे कई बार, और कई बार मैं पतिदेवी के साथ शाम में आती थी। और ये हमारे घर से ना देखा जाए तो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जैसे पापा टहलने जाते हैं ना बस उतना ही दूरी पे है। और यहाँ से मैं कई बार कॉलेज से जाते हुए भी पैदल जाती थी ना, तो पिज़्ज़ा लेते हुए चली जाती थी घर और कुछ ऐसे। तो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट दिखा नहीं, थोड़ा आगे आ गया था, तो हमें लगा ना कि शायद वो बंद हो चुका होगा, क्योंकि हम बीच में 4 साल तो यहाँ रहे नहीं कॉलेज के बाद। तो आज निकल रहे थे तो हमें दिख गया, ये एक दिन और हमें दिखा था, मैंने एक दिन ब्लॉग में भी दिखाया था, ये वही रेस्टोरेंट है। तो यहाँ आए तो हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हमारे पतिदेव यहाँ का ड्राई मंचूरियन पसंद करते थे और मैं पिज़्ज़ा। तो पहले उन्होंने मेरी पसंद की चीज़ मंगाई है जो कि है पिज़्ज़ा, और वो देख रहे थे उसमें क्या मेन्यू में, तो उन्होंने कहा कि क्या मंगाया, ड्राई मंचूरियन या ग्रेवी मंचूरियन? मैंने कहा मंचूरियन नहीं, पिज़्ज़ा। तो फिर पिज़्ज़ा आ गया, और पिज़्ज़ा वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, वो उतना मुश्किल से 1 या 2 स्लाइस खाएंगे, बहुत जिद करूँगी तो 2 स्लाइस खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे, खाना मुझे ही है। तो हमने डाला है सॉस, और थोड़ी सी गड़बड़ ये होगी ना कि ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स जो होता है ना वो ऐसे पुड़िया में दे देते हैं ना, तो अपने हिसाब से डाल लो, और या फिर वो वैसे दे देते हैं डालने वाला, बट इसमें क्या हुआ, उन्होंने अपने हिसाब से डाल के दे दिया था, तो थोड़ा सा ना स्पाइसी ज़्यादा था। बाकी टेस्ट तो यहाँ का, मतलब टेस्ट में तो कुछ कोई दोहरा ही नहीं है, इतनी टेस्टी होती है कि मतलब बोलने का कुछ है ही नहीं, बहुत टेस्टी रहता था। मतलब घर के पास इतना बढ़िया रेस्टोरेंट था, इतनी यमी यमी चीज़ें थी, तो हम लोग ना अक्सर यहाँ आ जाया करते थे। तो इस बार भी वैसे ही आए। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो हम उन्हें बोल देंगे कि ज़्यादा मिर्ची, ज़्यादा चिली फ्लेक्स नहीं डालने के लिए, तो वो उस हिसाब से हमें दे देंगे। अब इस बार क्या था कि बहुत टाइम पे आए थे तो आइडिया नहीं था, और थोड़ा सा स्पाइसी मिल गया। और मैं सॉस ऐसे ही भर भर के खाती हूँ पिज़्ज़ा पे, मतलब मैं जितना सॉस डाल दूँ। और पता है एक पार्क था शास्त्री सर्कल में, मतलब बहुत आगे जाके है एक पार्क है ऐसे कुछ, उसके आसपास भी एक शॉप था जहाँ की पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता था, तो मैं वहाँ भी जाया करती थी पतिदेव के साथ में। कॉलेज टाइम की बता रही हूँ बात। अब उस टाइम क्या था, बच्चे थे नहीं, सिंगल थे, और शाम के टाइम निकल जाते थे घूमने फिरने, और शाम में घंटे भर घूम लिए फिर लिए, फिर घर आए तो क्या था, सब्जी दिन का रहता था, रोटी सिर्फ सेकना होता था, तो बाहर से आती थी तो रोटी सेक देती थी मैं, और कई बार लेट हो जाता था तो मम्मी सेक लेती थी, ऐसा भी होता था। और डेली नहीं जाते थे, बट हाँ वीक में एक बार तो चले ही जाते थे, कहीं बाहर निकल जाते थे, क्योंकि कॉलेज भी होता था, फिर घर के भी वो होता है ना कि थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा कहीं बाहर निकलना चाहिए, तो बस वैसे ही हम निकल जाते थे। और इस बार तो उतना नहीं निकल पाते हैं क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, बट वीडियोस के लिए डिमांड था, तो फिर हमने सोचा कि चलो थोड़े बहुत वीडियोस बाहर के भी बनने चाहिए, क्योंकि फिर डीजे सर निकल जाएंगे तो बाहर के वीडियोस बनेंगे नहीं। और गाड़ी तो हमने ली थी रांची में, जिसके लिए बहुत सवाल आते हैं, गाड़ी कहाँ है आपका? गाड़ी से तो दोनों बच्चे जा सकते थे, तो गाड़ी तो हमारी रांची में है, हमने रांची में लिया था कि बाहर निकलेंगे वीडियोज़ बनाएंगे, तो गाड़ी तो रह गया वहाँ और हम लोग आ गए यहाँ, हमारा खर्चा भी लग गया गाड़ी में। अब वो बोल रहे हैं कि कितना सर्विसिंग शायद नवंबर ऐसे कुछ होएगा, तो उसके बाद फिर देखते हैं अगर कुछ बन पड़ा तो या अगर मैं गई वहाँ तो फिर तो इस्तेमाल करने ही लगेंगे, वरना पतिदेव अभी जाएंगे तो वो तो रगड़ के इस्तेमाल करेंगे गाड़ी को। गाड़ी के लिए बहुत सवाल आते हैं, मैं अक्सर कई बार ब्लॉग में बताई हूँ, बट जो लोग नए जुट रहे हैं और जिन्होंने गाड़ी वाली हमारी देखी है तो वो लोग का सवाल ये रहता है कि आपने तो नई गाड़ी ली, गाड़ी कहाँ है? तो गाड़ी हमारे पास ही है, हमने कोई गाड़ी बेची नहीं है, हमारी गाड़ी हमेशा हमारे साथ रहेगी। पहली चीज़ इंसान कैसे मैनेज करके लेता है, कितना एक्साइटेड होकर के लेता है, उस चीज़ की अहमियत ना बहुत ज़्यादा होती है, भले ही कोई चीज़ छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो, तो पहली चीज़ तो पहली होती है। और क्या हम लोग खा रहे थे पिज़्ज़ा, लास्ट स्लाइस कौन खाएगा पता नहीं।
यहाँ से निकलेंगे तो हमने अभी आलू नहीं लिया है, वो भी लेना है। और बहुत यम्मी, मतलब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा पिज्ज़ा था, बस थोड़ा सा स्पाइसी था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। और टेस्ट एकदम मतलब कह सकते हैं कि परफेक्ट वाला। आपको कौन से वाले पिज़्ज़ा अच्छे लगते हैं? बिल्कुल वो वाले जो एकदम कुरकुरे कुरकुरे से होते हैं, क्रिस्पी से, या फिर वो वाले जो थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं? इसमें तो दोनों ही है, मतलब ऊपर से एकदम सॉफ्टी सॉफ्टी सा है, नीचे से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा है। और कई जगह के ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है पिज़्ज़ा, और नहीं तो ना क्या होता है कि एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा सा होता है। आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट वाला। और अब मुझे ना यहाँ पे जब से मैं खाती थी ना, तो ये वाला मुझे अच्छा लगता था क्योंकि ये नीचे से एकदम क्रिस्प और ऊपर से एकदम क्रीमी और सॉफ्ट होता है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट रहता है। लेकिन थोड़ा तीखा था, तो बाहर निकलने के बाद मैं अपनी वीडियो ले रही थी फूंक मारते हुए, और मेरी आंखों से आंसू निकलते हुए, और मेरे पतिदेव के भी आंसू निकल गए थे, इतने तीखा था। और हम दोनों पति पत्नी भावुक हो गए, पिज़्ज़ा खा के आंसू निकले, और यहाँ आए ना तो दुकान हरी सब्जी का रेट देख के और ज़्यादा भावुक हो गए हम दोनों पतिदेव और पत्नी लोग मिलके फुट फुट के रोए, सब्जी का इतना रेट क्यों है भैया? हमने सोचा कि छोड़ो, चलो घर पे चुपचाप से ना कुछ और बना लेंगे, चना वना फुला देंगे या कुछ भी बना लेंगे। इतनी महंगी सब्जी कौन खाए भैया? और इतने महंगे महंगे सब्जी की जगह तो हम इतने में तो अपने पसंद की चीज़ें खा लेते हैं। तो चुपचाप आलू ले रहे हैं क्योंकि हमें बनाना है ब्रेड टोस्ट, कल बनाएंगे घर में। वैसे पापा नहीं खाते हैं आलू ज़्यादा। पापा तो सुबह सुबह क्या खाते हैं, दही रोटी, तो पापा तो खा के ऑफिस निकल जाएंगे। और दोपहर के लिए भिंडी पड़ा है घर पे, भिंडी बनेगा और टोस्ट बनेगा। तो दोपहर के लिए भिंडी रहेगा और हम लोगों के लिए टोस्ट रहेगा। ऐसे कुछ मिला जुला के हो जाएगा सब लोगों का। तो आलू लेंगे ढेर सारा, क्योंकि हमें टोस्ट बनाना है सुबह के लिए, मतलब ढेर सारा, पूरा 1 पैकेट ब्रेड आपने देखा होगा लिया हमने, बड़ा वाला। तो बस कल आपके साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे भिंडी की सब्ज़ी का, तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। टोस्ट में क्या क्या डालती हूँ पता नहीं, शेयर की हूँ कि नहीं की हूँ शायद। टोस्ट तो इधर बहुत टाइम से बनाया ही नहीं है मैंने, तो शेयर करूँगी। और चलते हैं आलू वालू लेके, और क्या क्या देखते हैं, रेट क्या है सब्जियों की, कैसे कैसे क्या क्या है। सबसे ज़्यादा मतलब कि महंगा तो टमाटर। आपकी तरफ टमाटर अब कैसे है? हमारी तरफ तो वही हाल है, आपको दिखाएंगे हम, पर्चा लगा हुआ है, रेट भी दिखाएंगे। देखिए 115 रुपये हरी मिर्ची, 168 रुपये शिमला मिर्ची, और 78 रुपीज़ तुलसी, और 168 रुपीज़ गोभी। और टमाटर तो मतलब 200 रुपये है, 200 रुपये में 2 रुपये कम है, 198 टमाटर। मैंने कहा इन्होंने यहाँ क्यों रखा है? हम घर तो नहीं ले जा सकते, लेकिन हाँ टमाटर के साथ सेल्फी ज़रूर ले सकते हैं। मशरूम देख रहे थे पतिदेव, मैंने कहा कल सुबह टोस्ट बनेगा तो मशरूम कौन खाएगा? और मशरूम ऐसी सब्जी है ना, ले जाओ और बनाओ। यहाँ मैंने बहुत लोगों को देखा, ये जिस डब्बे पे मैं हाथ ठपठपा रही हूँ ना, इमली का डब्बा है, और सबको ऐसे देखती हूँ इमली का डब्बा लेके बैठ के मज़े से इमली खा रहे होते हैं। और ये अलग टाइप का इमली होता है एकदम, मतलब मैं सोची हूँ कभी लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा सा वो रहता है, खाने लायक रहता है। और फली थे 198 रुपीज़, लहसुन भी ऐसे ही करीब था, मतलब सब कुछ बहुत महंगा था। तो हमने सब्जी में कुछ नहीं, सिर्फ आलू और लहसुन लिया है। टोस्ट में मैं लहसुन भी डालती हूँ। और ये रही मम्मी रोटी बना के रख दी थी, और मैं फिर हम लोग दोनों मिल के सबका खाना लगाए। यहाँ पे दिन की सब्जी थी, दोनों सब्जी थी। ये प्याज से मम्मी ने बनाए थे अरबी के पत्ते वाली सब्जी, और मिर्ची कचड़े की सब्जी पतिदेव बनाए थे। चावल भी बचा हुआ था, तो मम्मी खाती हैं चावल, मम्मी को बहुत पसंद है चावल खाना, मुझे भी बहुत पसंद है, बट एक बार खाती हूँ सिर्फ चावल। यहाँ बच्चे लोग खेला कर रहे थे, और हमने फिर उसके बाद काटे सब लोगों के लिए आम, एक जगह काटे हैं, आप सबको बांटेंगे आम, और उसके बाद फिर हम लोग भी खाएंगे खाना। मैं सोच रही हूँ कि पहले सारा बर्तन धो देती हूँ जो भी है, और फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इधर का काम थोड़ा फ्री रहेगा, तो बैठ के खाने में मज़ा आएगा। मैं एक गाना गा रही थी, बहुत प्यारा सा गाना आया हुआ था। मेरी जानिया जानिया जान कद के। मेरे पति गाना सुन के बोलते क्या ये हबीबी क्यों हुई हो, क्या अभी मेरे जाने, अभी मेरे जानिया। मैंने कहा बस मुंह पे आ गया, सुबह से सुन रखी थी, रील्स बनाई थी तो गा रही हूँ। और ध्यान ऐसे ही होता है कई बार काम करने में ना, कुछ गाने ऐसे जुबान पे चढ़। बर्तन धो दिया मैंने, अब मैं जा रही हूँ खाने। मैंने वो वाली सब्जी नहीं ली, अरबी के पत्ते वाली, मुझे ना राई के मसाले वाली मस्त लगती है। लहसुन था नहीं तो वैसे तो बना नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। और मैंने खाई है मिर्ची कचड़े की सब्जी, आम एंड रोटी, और ये लड्डू रानी और उसके पापा बेटी की मस्ती नॉन स्टॉप चालू रहेगी। आपको व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।